देखो करने का तरीका ये रहेगा कि पहले ना एक क्वेश्चन दिया जाएगा बोर्ड पे आपको, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। वो जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए, लेकिन मुझे पता है नहीं होगा। टाइम लेगा 2 मिनट, आप उस 2 मिनट के दौरान सिर्फ सोचना उस क्वेश्चन के बारे में और करने की कोशिश करना। कई सारे तो ना उसका तरीका पता लग जाएगा, हाँ ऐसे करके ऐसे करना होगा और आधा कर भी लेंगे। कई सारे स्टूडेंट को सिर्फ तरीका पता लग पाएगा, कई सारे स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन को ये अच्छे से समझ पाएंगे, बस सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, स्टार्ट कैसे करना यही नहीं पता, लेकिन 2 मिनट तक आप सोचते रहना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बोर्ड पे करूंगा। तो आप ये कहोगे कि सर सब हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो फिर आप सीधा ही करवाई दो, क्वेश्चन दो सॉल्यूशन करवा दो, क्वेश्चन दो सॉल्यूशन करवा दो। उससे थोड़ा कम समझ में आता है, उसे समझ नहीं आएगा, आपको दिमाग में नहीं बैठेगी वो चीज। पहले मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको 2 मिनट तक, मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, आप उसको सोचते रहना 2 मिनट तक, और फिर उसके बाद में उसको जो सोल्यूशन है वो यहाँ बोर्ड पे करना शुरू कर दूंगा। मुझे इससे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने उसको कर लिया या नहीं किया है। समझ आ रही है बात आपको? जिस स्टूडेंट को बकवास कर लिया वो तिकल से मत आना, ठीक है ना। टाइम 4 to 6 या 6:30 देख लेते हैं जो भी होगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, अच्छा ये ना सब मिक्सिंग चलेगी, कभी किसी चैप्टर क्वेश्चन है, कहीं से कोई चैप्टर क्वेश्चन है, कहीं से कुछ चैप्टर क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पहले टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मिक्सिंग चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 से, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है ना, और यहाँ पे छत है, ठीक है जी, और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया गया, एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया गया, और ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे जाके ऐसे गया, ठीक है ना। ये हाइट है, ये 80 मीटर है, हाइट कितनी है इसकी 80 मीटर, और जो इसका प्रोजेक्शन एंगल है दैट इज 30 डिग्री। एंगल कितना है इसका 30 डिग्री। आपको ये बताना यू मैक्स की वैल्यू कितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंक सकते हैं हम इसको, फाइंड यू मैक्स। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है पहले तो। ओके, देखिए आप कोई आइडिया लेगा इसको करने का? यस बताइए, कैसे कोई भी स्टूडेंट? यस, अरे बताना है क्या आइडिया आपका? सुनो, इसके अंदर जो है ना, पता है क्या होगा, आपने एक वेलोसिटी दी, ऐसे जाएगा ये, फिर ज्यादा दी ऐसे जाएगा, और ज्यादा दी ऐसे जाएगा, और ज्यादा दोगे ना कभी पता क्या होगा, एक छत से टकरा जाएगा। एक लिमिट होगी, ये ना एक लिमिट होगी, उस लिमिट से आके छत से टकरा जाएगा। एक लिमिट तक ये ग्रेज करके जाएगा, बस एक लिमिट तक ये ग्रेज करके जाएगा। हमें कुछ इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये ग्रेज करके जाए। अगर आपने उससे भी ज्यादा वेलोसिटी दे दी, ये ग्रेज करके नहीं जा रहा, मतलब एक वेलोसिटी दी मान लो कुछ आई यू नोट आई, यू नोट इससे देने पे ग्रेज करते हुए जा रही है इससे ऐसे, तो उससे जरा से भी ज्यादा दे दोगे ना तो छत से टकरा जाएगी बॉल। समझ आ रही है बात आपको? तो इस केस के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है, तो हमें उतनी वेलोसिटी देनी है कि ये ग्रेज करते हुए जाए। तो जब ये ग्रेज कर रही होगी, यहाँ पे ऐसे, तो उस टाइम बताइए मतलब जब यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे इस जगह पे बताइए 0। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए, यहाँ पे 0 जाएगी, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, देखो इधर आएगा √3u/2 और इधर कितना आएगा बताइए u/2। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली कितनी है यहाँ पे u/2। हम यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसके अंदर आप ऐसा करो कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या करोगे आप, मैक्सिमम हाइट कितनी कर दो आप, मैक्सिमम हाइट 80 मीटर कर दो, u² sin² थीटा बाय 2g = 80। आप ऐसा करो फिर, या फिर u²/2g वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया आपने, u/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g = 80। यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी ना
u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 20 into 80 u स्क्वायर बाई 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 16 सो u स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना ये, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 इंटू u की वैल्यू कितनी आएगी 80, यानी कि इसकी u की वैल्यू मैक्सिमम 80 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 80 से कम दोगे तो ये ग्रेज नहीं करेगी और 80 से ज्यादा दे दोगे तो टकरा जाएगी। 80 देने पर ही ये ग्रेज करते हुए जाएगी, ठीक है ना। ये एक आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल शेल्टर का, शेल्टर मतलब छत, हॉरिजॉन्टल शेल्टर, ये हॉरिजॉन्टल शेल्टर का था। अब इंक्लाइंड शेल्टर क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा टफ होता है। हॉरिजॉन्टल शेल्टर का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है जी। अब सुनो, अब क्वेश्चन है वर्टिकल शेल्टर का। एग्जाम्पल 2, वर्टिकल शेल्टर नहीं, इंक्लाइंड शेल्टर। सुनो, ये ग्राउंड है और आपने एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है यहाँ पे, और यहां से आपने एक बॉल को वेलोसिटी दी, ठीक है ना, ऐसे वेलोसिटी दी आपने, और ये ऐसे जो है ना ग्रेज करते हुए, पता क्या, ऐसे गिरी जाके, ये वाला एंगल है यहाँ पे बीटा, ये वाला एंगल अल्फा, अल्फा बड़ा है यहाँ पे, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी यहाँ पर ये एल, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एल दे रखी है आपको। ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पर अल्फा गिवन है, बीटा गिवन और एल गिवन है। आपको ये बताना है कि यू मैक्स कितना दे सकते हैं हम, फाइंड, देखो क्या क्या निकालना है, यू मैक्स नंबर 2, आर मैक्स नंबर 3, टाइम ऑफ ग्रेस नंबर 4, टाइम ऑफ फ्लाइट। इन बातों का जवाब दीजिए आप मुझे। यहाँ ए से लेके बी तक का, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज एल। ओके, टाइम ओवर। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, बस इतना ही होता टाइम पास। ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल अल्फा, यू से इसको प्रोजेक्ट किया आपने कि इंक्लाइंड शेल्टर दे रखी आपको, अल्फा बड़ा है बीटा से। ये बताना है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी दें कि ये जो है ना, मतलब ज्यादा कितनी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा दे दी तो ये टकरा जाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं। शेल्टर के क्वेश्चन आते हैं एडवांस के अंदर, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन, ये प्रोजेक्टाइल टॉपिक चल रहा है अभी, प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन बाद में भी कभी आ सकता है, ऐसा नहीं मैं भी खत्म कर दूंगा इसको, ठीक है ना। अभी ये एक प्रोजेक्ट क्वेश्चन, उसके बाद आगे का कोई और टॉपिक देखेंगे। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है आप क्या करें, इस क्वेश्चन को करने का एक स्पेशल तरीका होता है। ये वाला क्वेश्चन जिसने पहले कभी नहीं किया हो वो नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है जरा सी। इस क्वेश्चन को करने के लिए जरा सा पहले ना एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना पड़ता है, यहाँ पे इमेजिनरी इंक्लाइंड प्लेन ऐसे बना लो आप, ठीक है ना। ये वाला इसके पैरेलल बनाना होता है, इसके पैरेलल, और ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा यहाँ पे। नाउ दिस एंगल इज बीटा हियर, ये वाला एंगल बीटा हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल बीटा तो ये वाला एंगल भी बीटा। अब यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे अल्फा माइनस में बीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पे बताइए, यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इधर वाला कितना आएगा बताइए यहाँ पर, ये वाला यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इधर आएगा इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर आएगा ये यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी। इधर आएगा यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा और इधर आएगा यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी। अच्छा अब देखो इस केस के अंदर जो है ना,
यहाँ पे नीचे लगेगा जी, क्या लगेगा नीचे बताइए, जी लगेगा। और यहाँ पर ये वाला एंगल बीटा होगा, क्यों? क्योंकि जिन दो लाइनों के बीच एंगल बीटा, उनकी परपेंडिकुलर लाइनों के बीच एंगल भी बीटा। इस लाइन की परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन की परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसलिए। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए अभी आप, एक तो जी कोस बीटा आएगा और एक जी साइन बीटा आएगा। तो ये आपने दो कंपोनेंट्स के ले लिए, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है ना, जब ये जीरो हो जाएगा ना यहाँ पर पहुंचते पहुंचते, एक्चुअल में ना अगर आप ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, अगर इसके एंटी पैरेलल अगर एक लाइट ऐसे बना दो और यहाँ पर इस तरीके से मतलब आपने एक मतलब स्क्रीन लगा दी इस तरीके से, और ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पर इसकी शेडो बनेगी। और अगर इस शेडो की वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हुई ना, तो यहाँ पर भी इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब सिर्फ इस तरफ रहेगी वेलोसिटी, यानी ग्रेस करते हुए जाएगी। यानी कहने का मतलब ये वाली वेलोसिटी जीरो करनी है, तो ये वाली जीरो तब होगी जब इस शेडो की वेलोसिटी यहाँ पे घटते घटते जीरो हो जाए। तो यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, वो है यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इसके अपोजिट में जो एक्सेलरेशन है वो जी कॉस बीटा। तो इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करोगे बताइए, मैक्सिमम हाइट, ये लेंथ निकालनी है आपको। पहले ये लेंथ कैसे निकाल लोगे आप? ऐसा करो, दिस एंगल इज 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है और ये वाली लेंथ एल है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी एल कोस बीटा के बराबर, और दिस लेंथ इज इक्वल टू एल साइन बीटा। ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी यहाँ पे एल साइन बीटा के बराबर। अब आप ऐसा करो, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अप्लाई द वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू जाएगी यहाँ पे यू साइन ऑफ अल्फा माइनस में बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 2 इंटू में जी कोस बीटा इंटू में एस की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, एल साइन बीटा के बराबर आएगी, एल साइन बीटा। नाउ इसको सॉल्व कर लो, आपके पास यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से यू की वैल्यू निकल के आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज का स्क्वायर, ये मतलब हो गया ये तो, इज इक्वल्स टू 2g कोस बीटा एल साइन बीटा, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यू स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी निकल के आएगी यहाँ से, 2g एल साइन बीटा कोस बीटा डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर ऑफ डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस में बीटा, और u की वैल्यू आ जाएगी निकल के यहाँ पे अंटू डेलो 2gl साइन बीटा कोस बीटा डिवाइडेड बाय में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास आ जाएगा निकल के। दिस इज द वैल्यू ऑफ u, ठीक है ना, ये आपके पास u की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। ये दिस इज द प्रोजेक्शन वेलोसिटी हियर, ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास। एक तो ये मैक्सिमम दे सकते हो आप, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे सकते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्शन वेलोसिटी u मैक्स तो आ गया, r मैक्स। अब आप ऐसा एक टाइम ऑफ ग्रेज निकालना है, टाइम ऑफ ग्रेज यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा दो v इक्वल टू ये u बाय g कर दो सीधा ही, u बाय g। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ ग्रेज आएगा निकल के, टाइम ऑफ ग्रेज निकल के आएगा यहाँ पे, टाइम ऑफ ग्रेज ये आ जाएगा u बाय ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी यहाँ पे, u साइन ऑफ अल्फा माइनस में बीटा की हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी, और इसके अपोजिट में क्या है यहाँ पे g cos बीटा। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेज, ये आपके पास टाइम ऑफ ग्रेज निकल के आ गया, ठीक है। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेज हियर, ये टाइम ऑफ ग्रेज भी आ गया। अच्छा अब सुनो, अब निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड r मैक्स। अब इसको निकालने के लिए ना आप क्या करोगे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इसी का यूज कर लोगे बस आप, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं निकालना। अब इंक्लाइन प्लेन को हटा दो, चाहे इंक्लाइन प्लेन की अब जरूरत नहीं है, इंक्लाइन प्लेन की जरूरत थी सिर्फ u मैक्स निकालने के लिए। तो अब आपने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले लगा दोगे आप। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले के अंदर क्या था बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाय g, ये वाला था 2u sin थीटा बाय g। 2u की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे बताइए, u की वैल्यू आएगी यहाँ पे पूरी, ये रही u की वैल्यू, मैं u रख रहा हूँ अभी तो, ठीक है ना। साइन ऑफ साइन थीटा, ये वाला एंगल कितना प्रोजेक्शन एंगल यहाँ पे बताइए, अल्फा के बराबर है। पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल ग्राउंड के साथ वाला, क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड लगा रहे हो आप, और जी की वैल्यू जी लेनी है, और यू की वैल्यू ये वाली पुट कर दोगे, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम, ठीक है। अच्छा एक टाइम ऑफ और क्या निकालना था, आर मैक्स। फॉर्मूला क्या था बताइए आर मैक्स का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये होता है ना। तो थीटा की यहाँ पे यू की वैल्यू ये वाली पुट कर दोगे, और थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, अल्फा, थीटा की वैल्यू अल्फा पुट करोगे आप यहाँ पे, तो यहीं से आर मैक्स निकल के आएगा आपके पास, हो गया। ये प्रोजेक्टाइल के बारे में था, अभी प्रोजेक्टाइल कंटिन्यू रहेगा, कहीं ना कहीं और भी क्वेश्चंस आएंगे प्रोजेक्टाइल के। हाँ जी, जब टाइम ऑफ मैक्सिमम स्पीड जो होगी ना, उस टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है ना।
जिनको बातें करनी है वो जा सकते हैं भाई बाहर, बाकी क्यों डिस्टर्ब कर रहे भाई, मतलब जो है ना। और बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ध्यान सुन लें, जो थोड़ा पढ़ने वाले ठीक है, ये ना 2-4 दिन डिस्टर्ब करेंगे, उसके बाद ये आना बंद कर देंगे, मेरे को पता है, ठीक है ना। तो आप इनका डिस्टर्बेंस ना माने, क्योंकि मैं 6:30-7 बजे तक क्लास लूंगा, उनसे बैठा हो जाएगा नहीं, अभी समझ में आना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, देखना आप। और ये जो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना भाई, मैं मतलब पहले बता दे रहा हूँ, मैं बाहर भगा दूंगा, ठीक है ना। किसी को ज्यादा ये हो ना कि सर बाहर नहीं भगाएंगे ये वो, मतलब जो है ना लास्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कोई ज्यादा वहम में जी रहा हो तो देख लेना भाई, क्योंकि एडवांस क्लासेस सब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव में तो जो कैसे हो गया। एक टॉपिक करवा रहा हूँ भाई, ये टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एडवांस में, अक्सर आ जाते हैं। ऑब्लिक कोलिजन, मैं ऑब्लिक कोलिजन अभी करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, पहली बात तो ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या है, ठीक है। एक तो होता है हेड ऑन कोलिजन और एक होता है साइड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन होता है एक साइड ऑन, साइड ऑन को ही ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं, हेड ऑन, ठीक है ना। एक होता है हेड ऑन और एक होता है साइड ऑन। साइड ऑन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्लिक कोलिजन। ये हेड ऑन तो होता है कि जैसे ना मतलब इसमें ऐसे दो पार्टिकल्स है, जिस लाइन के अलोंग गए उस लाइन के अलोंग गए, मतलब टकराने के बाद ऐसे गए, ठीक है, या फिर दोनों इसी तरफ चल पड़े, मतलब जिस लाइन के अलोंग आए थे ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आए थे, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग गए, तो वो तो क्या था यहाँ पे, हेड ऑन कोलिजन था। साइड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि जैसे कि दो पार्टिकल्स हैं, ऐसे तो गए, ठीक है, टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद ये इधर गया और ये इधर गया, समझ आ गई बात आपको। मतलब इनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये वाली थी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये वाली थी, यहाँ पे ये कोलिजन हुआ है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं आए ये ऐसे जाके और ऐसे गए हैं, तो पता नहीं किस लाइन के अलोंग तो ये आए हैं, मतलब ये तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये इसमें तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही वजह से टक्कर होगी यहाँ पे। जब इसमें टक्कर होगी ना तो ये होगी यहाँ पे कॉमन लाइन, और ये इसके परपेंडिकुलर है, इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसको बोलते हैं, ये तो कॉमन टेंजेंट है दोनों की, कॉमन टेंजेंट जो परपेंडिकुलर, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इंपॉर्टेंट होती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आए और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जाएं, तो दैट इज द हेड ऑन कोलिजन। कोई सीधी सी भाषा में बोले कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द हेड ऑन कोलिजन, इफ द टू बॉडीज कम्स अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड आफ्टर कोलिजन दे गोज along the same line, yeah, along the line of impact, then this collision is called head on collision। और साइड ऑन कोलिजन में क्या होता है, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ना तो आते हैं और नहीं जाते हैं, या फिर ऐसा आए और फिर जाए ना तो भी वो साइड ऑन ही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मतलब जो है ना वो आते नहीं है और नहीं जाते। इस केस में देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, आ रहे हैं ऐसे, जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये साइड ऑन कोलिजन है। अब इस टाइप के अंदर क्वेश्चंस में क्या करना होता है, मैं इसके आपको ना 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, एक IIT एडवांस में आया क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। उस क्वेश्चन पे अक्सर मैं प्राइस रख देता हूँ 500 रुपए, जो टाइम दे देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए मतलब जो है ना करवाना मुझे पूरा तो मैं टाइम नहीं दूंगा उसके अंदर, लेकिन आप शायद कर सकते हैं, आप सिर्फ ध्यान से सुनना मैं जो भी बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। देखो अभी पहले तो इनको करते कैसे इन क्वेश्चंस को, हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनको सोल्व करने के लिए तो पहले मान लो आपको ना दो बॉल्स दे दी गई, ठीक है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ना u1 है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे बताइए u2 है, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा, ठीक है ना, ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा, टक्कर हुई दोनों की, ठीक है जी, टक्कर होगी, टक्कर होने के बाद ना ये दोनों अलग अलग गए, ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ना और एक ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल मान लो फाई और ये वाला एंगल साई, मान लो ये फाई और ये साई है, ठीक है। ये मान लो दे नहीं रखे अभी, मतलब ये मानेंगे अपनी तरफ से। सुनो इसमें जो है ना, इसमें 5 चीजें गिवन है, इसमें देखो क्या क्या गिवन है, गिवन है यहाँ पे, गिवन है इसके अंदर m1 m2 u1 u2 α1 α2, ये 6 चीजें और एक ई कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये 7 चीजें गिवन है यहाँ पे। क्या कह रहे हो बेटा, ये ठीक है ना, ये गिवन है आपको, ये 7 चीजें गिवन है, ये गिवन ही होंगी ऑब्लिक कोलिजन क्वेश्चन में। ऑब्लिक कोलिजन क्वेश्चन में ये 7 चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से गिवन होती है हमेशा ही, कभी देख लेना आप। ऑब्लिक कोलिजन क्वेश्चन आएगा तो ये 7 चीजें गिवन होती हैं, इन दोनों बॉडीज के मासेस गिवन होंगे, इन दोनों बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटीज गिवन होगी, इन दोनों बॉडीज का जो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल गिवन होगा,
और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन होगा, ये गिवन आपको, और आपको निकालना क्या है इसके अंदर, हमें इसके अंदर निकालना है इसकी जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो क्या होंगी और वो हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर होंगी। इसके अंदर मान लो इनकी वेलोसिटीज है v1 एंड v2, ठीक है जी, v1 एंड v2 इनकी वेलोसिटीज हैं, ये वाला एंगल मान लो फाई और ये वाला एंगल साई, हमें ये चारों चीजें निकालनी है, ठीक है ना। फाइंड, टू फाइंड, निकालना क्या हमें, यहाँ पे निकालना है v1 v2 फाई एंड साई, ये चार चीजें निकालनी है। तो कैसे सोल्व करें इन चारों को, कैसे फाइंड आउट करें, तो इसको करने के लिए पता है क्या, चार अननोन होते हैं हमेशा ही ऑब्लिक कोलिजन क्वेश्चन में, तो चार इक्वेशन बन जाएंगी। कितनी इक्वेशन बन जाएंगे हमेशा ही, चार। वो चारों इक्वेशन किस तरीके से बनती है सुन लो। आप पहले क्या करोगे, आप जो है ना इसके अंदर देखो पता है क्या, यहाँ पर याद रखिए आप, देखो पहले तो ना कंपाउंड ले लो, इधर आएगा u1 cos अल्फा, इधर क्या लोगे ये u2 sin अल्फा, u1 sin अल्फा, इधर क्या आएगा u2 cos बीटा, इधर कितना आएगा u2 sin बीटा, ठीक है। ये ले लिया आपने पहले। अब सुनो, ले लिया आपने, अब क्या करो आप, अब ऐसा करो आप, इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है, और इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है, कि फाई और साई निकालना है। आप ऐसा करो, इनको भूल जाओ एक बार, ठीक है ना, ये जो निकाल लिया इनको भूल गए। आप ऐसा करो, इसकी इस तरफ वेलोसिटी मान लो एक बार, इसकी मान लो vx1 है, इसकी इस तरफ वेलोसिटी vx2, इसकी इस तरफ वेलोसिटी vy1, इसकी इस तरफ वेलोसिटी है vy2, ऐसे वेलोसिटीज, ये चार वेलोसिटीज हमारे पास, चार निकालनी है, ऐसा सोचो। ये सोचो ये नहीं निकालने हैं, ये नहीं निकालने हैं, हमें क्या निकालना है, ये चारों वेलोसिटीज निकालनी है, ठीक। पहले तो अब चार इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी जी, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, हाँ ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमेशा गिवन हो गया, मतलब ना देख के क्वेश्चन में पता लग जाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, हर क्वेश्चन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट देख के। मैंने कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए, तो वो सोल्व करना आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो पता लग ही रही है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, आप ऐसा करो, इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना हमेशा ही, तो कुछ भी हो जाए, एक इक्वेशन तो हमेशा इससे बनेगी हर क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन आएंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, याद रखना लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, क्योंकि ये जो चीज है ये इस तरीके से बुक्स में नहीं लिखी रहती कि हमेशा से जो क्वेश्चन है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से होते हैं। अब सुनो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे m1 u1 cos अल्फा। अच्छा सुनो, अभी आप यहाँ पे पॉजिटिव x, इधर क्या आएगा ये नेगेटिव x, ऊपर क्या आएगा ये बताइए पॉजिटिव y, इधर क्या आएगा बताइए यहाँ पे ये नेगेटिव y, पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, ठीक है, पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, ठीक। अब सुनो, ये वाली डायरेक्शन है इसकी, u1 cos अल्फा इसकी वेलोसिटी है, तो m1 u1 cos अल्फा ये इसका मोमेंटम हो गया। इसका मोमेंटम बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में m2 u2 cos बीटा, m2 u2 cos बीटा, ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा अब सुनो, इसका मोमेंटम बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में m1 vx1, ये हो जाएगा आपके पास m1 vx1 हो जाएगा, इधर है वेलोसिटी इसकी, ठीक है ना, तो इधर है तो नेगेटिव में आएगा माइनस m1 vx1, और इसका बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर, प्लस में m2 vx2, ये लिखोगे आप, प्लस में m2 vx2, क्या आएगा आपके पास। एक इक्वेशन ये P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, एक तो इक्वेशन ये वाली बन गई, ठीक है। अब ऐसे एक तो ये वाली बनने करेगी। सेकंड इक्वेशन सुनो, सेकंड इक्वेशन बनेगी भाई इसमें E वाली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E वाली इक्वेशन बनाओ, इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बताइए यहाँ पे, vx1 प्लस में vx2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी यहाँ पे u1 cos अल्फा प्लस में u2 cos बीटा, ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पर ये वाली पहली इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन हियर, और थर्ड इक्वेशन पता है क्या लगेगी, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना उसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इंपल्स जो लगता है ना, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लगता है, किसके अलॉन्ग लगता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग, तो उसके परपेंडिकुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आता, मतलब इसका जो मोमेंटम है ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, इसका मोमेंटम कितना था m1 u1 sin अल्फा, या फिर ये बोल सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। देखो ध्यान से सुनो,
अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई इंपल्स लगा तो जिस लाइन का लोग इंपल्स लगा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, ये रूल होता है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है ना, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका ना इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम था पहले कितना था m1 u1 sin अल्फा, और बाद में कितना है इसका मोमेंटम m1 v/1, ये है मतलब ये थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। और इसके मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसके वर्टिकल में कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मोमेंटम कितना था यहाँ पे m2 u2 sin बीटा इज इक्वल्स टू m2 v/2, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। तो 4 इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, अब देखो, अब ये निकल के आ जाएगा v/1 vx1, तो आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट आ जाएगा, और ये वाला एंगल भी आ जाएगा ना, tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, tan थीटा भी आ जाएगा, ये जो फाई है ये फाई भी आ जाएगा। और ऐसे ही ये वाली वेलोसिटी निकालने के लिए अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और ये वाला एंगल निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ऐसा करोगे आप। समझ आ रहा होगा कुछ? अच्छा, अब इसके अंदर है ना, आप ये कहोगे कि सर आपने तो वेलोसिटी की इस तरफ मान ली, ये बाय द वे ना टकराने की वजह से जाता तो कोई बात नहीं, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आएगा। और अगर ये इधर जाता तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आएगा, ये भी इधर जाता तो ये वाला आएगा पॉजिटिव और ये वाला क्या आएगा नेगेटिव आएगा। समझ आ रही है बात आपको? ये टकराने के बाद अपने आप हमने किसी भी तरफ मान लो, अपने आप जो डायरेक्ट साइन होंगे ना वो अपने आप बता देंगे। इसके अंदर अगर ये बॉडी इधर जानी टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव। इधर जानी है ये, तो ये वाला आएगा नेगेटिव और ये वाला आएगा पॉजिटिव। इधर जानी है तो ये वाला आएगा नेगेटिव, ये वाला आएगा पॉजिटिव। इधर जानी है तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो थी थ्योरी इसकी, मतलब क्वेश्चंस को सोल्व, हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस, मैंने प्रोसीजर बताया आपको। अब मैं इसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मतलब ऐसे ही अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको ये, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में समझ में आएगी ये बात आपको। इसमें कैसे पूछे कुछ नहीं है, जितना समझ आए उतना समझ लो। देखिए आप इसके अंदर जो है ना, मान लो कि दो बॉडीज हैं, एक का मास है 20 kg, एक का मास है 10 kg, ठीक है। एक बॉडी का मास है यहाँ पे 20 kg है, एक स्ट्राइकर है ये, और एक का मास कितना है यहाँ पे बताइए 10 kg है। दो बॉडीज हैं 20 kg एंड 10 kg। इसकी स्पीड है, एक की 100 है और एक की 20 है। इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनकी स्पीड दे रखी है आपको 120। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर ये एंगल दे रखे आपको 30 डिग्री। सुनो, ये वाला एक एंगल 60 डिग्री है इसमें, एक 30 और दूसरा क्या बनेगा इसमें 30 बनेगा, ठीक है। सुनो, इसका वर्टिकल कितना बन रहा है यहाँ पे 30, और इसका भी वर्टिकल कितना बन रहा है यहाँ पे 30 बन रहा है। सुन लो, अब मैं बताता हूँ आपको। इसमें जब ये टकराएंगे ना, ये दे रखा है इसने कि ये P पॉइंट और Q पॉइंट मिलेंगे आपस में, मतलब जब ये नजदीक आ रहे हैं दोनों, तो जब नजदीक आ रहे हैं तो ये कोलिजन कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पे, ठीक है। सौ की वेलोसिटी है, इधर 20 की वेलोसिटी है, और ये वाला एंगल 30 है, और ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 30। ऐसे टक्कर होगी, ठीक है। टक्कर कुछ इस तरीके से हो रही है, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे ये बनेगी, इसने मेंशन कर दी बात, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हियर, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बनेगी। तो ये ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन हुआ ना, इसकी वेलोसिटी पहले ऐसे है और इसकी इधर है, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बन रही है ऐसे, इसकी वेलोसिटी नीचे 100 है, इसकी वेलोसिटी ऊपर 20 है, इनके मासेस दे रखे हैं, ऊपर वाले का 20, नीचे वाले का 10, ठीक है। टक्कर होने के बाद कौन सा किधर जाएगा, क्वेश्चन ये है, टक्कर होने के बाद कौन सा किधर जाएगा, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकर्स एंड इन विच डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना। टू फाइंड निकालना क्या है इसमें, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ स्ट्राइकर्स, कैसे निकालेंगे। सुनो, आप ऐसा करो, इसके अंदर जो है ना, कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन से जस्ट बाद, ये दो फिगर दे दिया आपको, इतना ये सब कुछ मेंशन किया गया आपको, ये तो गिवन है इतना सब कुछ। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए, हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
इसको सोल्व करने के लिए आप ऐसा करो कि भाई देखो यहाँ पे ये दो स्ट्राइकर ले लो, ये दो स्ट्राइकर्स आपने ले लिया, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी 20 है ना, इसके दो कंपोनेंट्स लोगे आप, एक तो इधर आएगा 20 cos 30, इधर आएगा 20 sin 30। 20 cos 30 कितना होता है 10√3, 20 sin 30 कितना है यहाँ पे 10। ले लिए दो कंपोनेंट इसके, 20 cos 30 20 sin 30 ले लिए ना। ये तो बिफोर कोलिजन है। आफ्टर अच्छा बिफोर कोलिजन इसके भी तो लोग है 100 cos 30 100 sin 30। 100 cos 30 कितना जाएगा यहाँ 50√3, 50√3 इधर कितना है यहाँ पे 50 ये आएंगे। ये दो कंपोनेंट्स ले लिए बिफोर कोलिजन। पहले तो ऐसे ही करना होता है, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी से कंपोनेंट्स लेने होते हैं, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन लेने हैं, आफ्टर कोलिजन फिर से बनाओ इन दोनों को ऐसे हैं। आफ्टर कोलिजन मान लो इसकी ये इधर जाएगा v1 से, ये इधर जाएगा मान लो v2 से जाएगा। एक तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह लोगे किसकी परपेंडिकुलर, और ऐसे ही ये मान लो इधर जाएगा v3 से, और ये इधर मान लो इधर जाएगा v4 से, ठीक कहीं भी मान लो यार। एक तो इसकी वेलोसिटी एक तो मैंने लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लोग मानी है, इसकी परपेंडिकुलर मानी है, इधर मान लेते हैं आप इसको, और v1 को चाहते तो आप इधर भी मान सकते थे। पता है क्या आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन एक तो वेलोसिटी कंपोनेंट लेना होता है। देखो बिफोर कोलिजन की बात करते हैं, पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट पहचाननी पड़ेगी आपको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपको। पहले बिफोर कोलिजन एक तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लोग वेलोसिटी कंपोनेंट लेना है, उसके परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है ना, दोनों स्ट्राइकर्स का। फिर आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज माननी है, दो वेलोसिटी मानोगे, एक वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लोग उसके परपेंडिकुलर, इसकी वेलोसिटी v1 जो है ना ये तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लोग माननी, और एक इसके परपेंडिकुलर मान ली। परपेंडिकुलर में आप इस तरफ भी मान सकते थे, या ऊपर मान लो या नीचे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये इधर मान लो या इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ये v3 है ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग माननी है, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v4 इधर मान लो चाहे इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। अब एक काम करना, अब इसमें काम और करना पड़ेगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाओ ऐसे, और एक ये ऐसे बनाओ, इनमें डायरेक्ट साइन दे दो आप इनके, कोई कैसे भी दे दो। मान लो कि ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, दे दिया आपने, ऐसे नाम दे दिया आपने। अब देखो, अब वो चार इक्वेशंस बनेंगी, वो चार इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं। पहली इक्वेशन क्या थी, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। पहली इक्वेशन यही थी, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लगाइए आप, T इनिशियल इज इक्वल्स टू T फाइनल। लिखिए आप, इसका मोमेंटम लिखो पहले। इसका मास कितना था यहाँ पे 10 kg है, और इसका मास कितना यहाँ पे 20 kg है। पहले 10 kg है इसका, तो आप क्या करोगे इसके अंदर, ये 10 × 10√3, और ये ना मतलब पॉजिटिव एक्स है तो प्लस का लिखोगे आप, प्लस का लिखोगे आप इसको, ये प्लस का है, ये P नीचे हो गया। अच्छा, इसका मोमेंटम लिखो, इसका ये 20 kg है, 50√3 है इस तरफ, यानी कि नेगेटिव एक्स के अलोंग है यहाँ पे। तो क्या आएगा बताइए, इसका माइनस में 1000√3, ये आएगा आपके पास माइनस में 1000√3। अच्छा, P फाइनल की अगर हम बात करें तो बताइए इसका मोमेंटम कितना आएगा यहाँ पे 10v1 आएगा, और कौन सा आएगा ये नेगेटिव का आएगा, माइनस का 10v1। अच्छा, इसका क्या आएगा बताइए यहाँ पे 20v3 प्लस का 20v3 आएगा इनिशियल, यहाँ P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। अच्छा, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन बनाओ आप। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन होगा E की वैल्यू 1 गिवन है मान लो यहाँ पे। अगर नहीं गिवन है तो हम नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएगा। E = 1 है तो ये गिवन है 1। इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है यहाँ पे बताइए, v1 से इधर जा रहा है, ये v3 से इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितने जाएंगे यहाँ पे बताइए, v1 प्लस v3, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगा बताइए यहाँ पे 10√3 प्लस में 50√3, कितना आएगा यहाँ पर ये वाला 60√3 आएगा। तो ये वाली सेकंड इक्वेशन होगी, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर, फर्स्ट और सेकंड होगी। अब सुनो, अब मैंने क्या कहा था कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, क्योंकि जिस लाइन के अलोंग इंपल्स लगेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोमेंटम में चेंज नहीं आता। तो इसके अंदर इसके ऊपर जो इंपल्स लगा है वो इस तरफ लगा, तो यानी कि इस लाइन के अलोंग इसका मोमेंटम कंजर्व है, मतलब इसकी वेलोसिटी इधर 10 है, मास तो वही रहना है, तो यानी कि 10 है, तो यानी v2 की वैल्यू 10 ही हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं आता। ये वाली बात माइंड में सेट करें, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंडिविजुअल बॉडीज की वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, मोमेंटम में चेंज नहीं आता। तो कहने का मतलब इधर 10 है ना, तो ये v2 मैंने इधर इसलिए बनाई थी, v2 की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, क्योंकि v2 इज द परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यहाँ पे v2 की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर होगी। v2 तो आगे निकल के
v2 इक्वल 10 और हम बात करें यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर 50 है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर, इसका मतलब v4 की वैल्यू 50 हो जाएगी। यहाँ पे v4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे 50। अब सुनो v1 v3 आ जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन सोल्व हो गए, v2 v4 आ ही गया। अब क्या करोगे, इसकी नेट वेलोसिटी निकाल लोगे। नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और इसकी नेट वेलोसिटी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यहाँ से नेट वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। समझ आ रही होगी बात आपको? हो गया। एक क्वेश्चन पेपर बना इसका, देखिए आप 1 2 फिर एक IIT एडवांस का क्वेश्चन, फिर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं भाई, 3 कॉपी एडवांस की, जितना मर्जी कर लो। सुनो देखिए अगला डिस्कशन, दो स्ट्राइकर्स हैं, एक ऐसे हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है जी, ये दो स्ट्राइकर्स हैं, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी, यहाँ पे 40 है, इसकी वेलोसिटी जानते हो कितनी है, इसकी 20 है, इसकी 20 है इसकी वेलोसिटी, इसका मास कितना जानते हो 20 kg है, और इसका जो मास है ना, इसका मास है 10 kg, यहाँ पे इसका मास 10 kg है, और यहाँ पर ये P पॉइंट है। ठीक है जी, अच्छा सुनो भाई, चलो कर लो, कोई बात नहीं, लिख लो इसको एक बार। ये P पॉइंट है और ये नीचे Q पॉइंट है, ये और ये वाला एंगल 30 है, और ये वाला एंगल भी 30 है। पता है क्या, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेगा, ये सामने नहीं है, ये ऊपर है, ताकि P और Q टच में आ जाए। ठीक है ना, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो बेटर है, और अगर बना लिया तो दोबारा बनाना पड़ेगा। ये वाला एंगल कितना है इसका 30 डिग्री, और ये वाला पॉइंट कितना है, क्या है इसका, ये वाला पॉइंट है Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी यहाँ पे, अब 20 मीटर पर सेकंड थी क्या, 20 थी, और मास कितना था इसका 10 kg था। पता क्या होगा, यहाँ पर वो तो हेड ऑन कोलिजन हो जाता, वो तो हेड ऑन कोलिजन होता है, इसका मास 20 kg, इसका 10 kg, ये 40 की स्पीड, इसकी 20 की स्पीड है, ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल 30, इनकी टक्कर हुई, P और Q आपस में मीट करेंगे, P और Q आपस में मीट करेंगे। आपको ये बताना है कि इसके अंदर टकराने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन ये है, लेकिन हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा, यहाँ पे साइड में टक्कर हो रही है, तो इसमें टकराने के बाद क्या होगा ये बताना आपको। तो कैसे करोगे, सुनो, इसको करने के लिए ऐसे करोगे, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बनेगी, आपको पता है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगी, इसने दे रखा है, ये P पॉइंट और Q पॉइंट है ना। इसकी वेलोसिटी ना इधर 40 थी, और इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है यहाँ पे 20 है। इसका ये वाला एंगल कितना था 30, और ये वाला एंगल कितना इसका, ये दो फिगर आपको दे रखे हैं, और ये वैल्यू 1 दे रखे हैं, मान लो E = 1, या कोई भी दे इक्वल 1/2 भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो है E की वैल्यू 1 दे रखी है आपको, तो आपको ये बताने की टक्कर होने के बाद क्या आएगा, गर्म पानी को देखो, इसके अंदर जो है टकराने के बाद क्या आएगा। आप ऐसा करो, इसमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन फिगर बनानी होती है पहले तो, ठीक है ना, फिर वो 4 इक्वेशन बनानी है यार। पहले तो ना बिफोर कोलिजन में देखो, यहाँ पर ये वेलोसिटी इधर थी 40, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इसकी वेलोसिटी इधर है 20, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, ऐसे दे रखा आपको, एक कंपाउंड ले लो यार।
ठीक है, कंपाउंड ले लो आप। इधर वाला कंपाउंड क्या आएगा 40 cos 30, 40 cos 30 कितना जाएगा यहाँ पे 20√3, 40 sin 30 कितना आएगा इसका 20। इसके भी दो कंपाउंड लगे, एक इधर और एक इधर, और पेंडिंग इधर आएगा 20 cos 30 यानी कि 10√3, इधर आएगा 20 sin 30 यानी कि 10। ये तो बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन आपने दो कंपाउंड ले लिए ये वाले, अब इनको हटा दो ओरिजिनल वालों को। ये तो हो गया भाई बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन लेने हैं आपको। सुनो, आफ्टर कोलिजन है, इसकी वेलोसिटी इधर मान लो गिवन, इसकी वेलोसिटी मान लो इधर v2, इसकी वेलोसिटी इधर मान लोगे v3, और इधर क्या मान लो इसकी वेलोसिटी v4। इधर v1 इधर v2 है, इधर v3 और इधर v4 है। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है इसमें, यहाँ पे p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लगाओ पहले तो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। ठीक है जी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाओ। बताइए इस केस के अंदर पहले ना इसमें ना डायरेक्शन माननी पड़ेंगे आपको, इधर पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव y। ठीक है, पॉजिटिव x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20 × 20√3, 20 × 20√3 ये आएगी यहाँ पे। ठीक है ना, और इसका बताइए क्या आएगा यहाँ पे 10 × 10√3 माइनस में 10 × 10√3। ठीक है, अब सुनो, अब इस चीज में जो है ना ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम लिखो आप, फाइनल मोमेंटम बताइए इसके अंदर क्या लिखोगे माइनस का 20v1। ठीक है ना, प्लस का क्या आएगा यहाँ पे 10v3, आएगा प्लस का 10v3, आएगा p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल आपने कर दिया ना। अब ई वाली इक्वेशन लगाइए आप, e की वैल्यू 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। थैंक यू। है ना कि किसी को है ना, गरम है। तुम खड़े जाओ भाई दोनों, तुम दोनों हाँ खड़े जाओ पीछे जाके, जल्दी करो, टाइम खराब मत करो, जल्दी करो। हाँ रेड 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 ये नवीन, हाँ बैठ जाओ तुम भी बैठे रहो भाई। इसके अंदर से है ना यहाँ पे e इक्वल्स टू 1, e की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या करोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आएगी यहाँ पे v1 प्लस में v3 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगी 30√3। अच्छा, और वही इक्वेशन क्या बनेगी इसमें v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 और v4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10। हो गया सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब सुनो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्राइक करेगा कैपिटल मास का, खूब बड़ा सा। ठीक है, इसका मास है m, रेडियस r। मास m है, वेलोसिटी v नोट है। ठीक है, मास मोल m, वेलोसिटी v नोट। e की वैल्यू देखिए 1, e इज इक्वल टू 1 है। ये दो स्ट्राइकर्स हैं, क्या दोनों स्ट्राइकर, ये छोटा सा बेचारा बिल्कुल ही, और ये वाला काफी बड़ा सा है, ये जाके टकराया। ठीक है,
सेंटर वाली जो सेंटर से पास होने लाइन से r/2 ऊपर से ऐसे जाके टकराया सीधा सीधा ऐसे जाके कोलिजन के बाद किसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी ये बताना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बोथ आफ्टर कोलिजन करके दिखाइए आप मुझे। हाँ भाई ये रेस्ट में ना इतना भी ज्यादा नहीं है। करके दिखाइए आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। कितना हो गया भाई हो गया चीज़ वेरी गुड। सुनो करवा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ बोला के टकरा गया ऐसे, तो इसकी जो स्पीड है ना वो इस तरह पे v नोट है ऐसे, तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक ये r/2 है और ये r है, ठीक है ना, ये r है और ये r/2 है। ये ट्रायंगल यूज कर लो आप, तो r ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा और ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इसके दो कंपोनेंट ले लोगे आप, v cos 30 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 v नोट बाई 2 और इधर वाला कितना आएगा बताइए v नोट sin 30 यानी कि v नोट बाई 2। ये आपने दो कंपोनेंट ले लीजिए ऐसे, ये तो बिफोर कोलिजन है इसके बिलो कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट जीरो थे। कोलिजन के बाद क्या होगा सुनो आप, कोलिजन के बाद जो है ना ऐसे तो नहीं, इसकी जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी इस तरह मान लो v1, इसकी इस तरह मान लो v2 और इसकी भी जो वेलोसिटी ना ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाली है ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो
इसकी वेलोसिटी इधर मान लो ये v3 और किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी तरफ मान लो v4, ऐसे मान लिया आपने, ठीक है जी। ये 60 तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री हियर, देयरफॉर दिस एंगल विल बी अगेन इक्वल टू 30 डिग्री हियर, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब सुनो, अब ये देखो आपने ये कर दिया, अब लिखो, अब देखो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगाओ पहले तुम, P इनिशियल टू ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लगता है, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो इसका जो मोमेंटम है ना ये स्मॉल m है। तो आप एक काम करो, आप ऐसा करो कि कोई भी डायरेक्शन कैसे मान लो आप, ये ऐसा करो, ये पॉजिटिव x मान लो, ये नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y, ऐसे मान लिया आपने। तो इस तरफ है ये नेगेटिव y के लूँगे इसकी वेलोसिटी शुरू में, तो माइनस का हो जाएगा √3 mv0/2, ये जो आपकी इनिशियल इसका, तो और इसका 0 था ये। फिर बाद में इसका ना ऊपर की तरफ है देखो v1, तो प्लस का स्मॉल m v1 और इसका v3 इस तरफ है, तो माइनस का कैपिटल M v3, ये पहली इक्वेशन बन गई जी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर। सेकंड इक्वेशन बनानी है, e की इक्वल टू 1 जो भी दे रखा है, मतलब e की वैल्यू 1 है या जो भी है वही लिख देंगे आप। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी v1 प्लस में v3, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जानते हो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा √3v0/2, √3v0/2, ये वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वजह से अप्रोच हो ही नहीं रही, सिर्फ इसकी वजह से हो रही थी। ये P इनिशियल और P फाइनल से ये सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड बनाओ, थर्ड में इसका जो है ना, इसका पॉजिटिव एक्स के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब क्योंकि इम्पल्स तो इम्पैक्ट लाइन के अलोंग लगा है ना यहाँ पे, तो यानी कि v2 की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे, v0/2 के, ठीक है। और इसका जो मोमेंटम है वो बताइए इम्पैक्ट लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब पहले 0 था, अभी भी 0 रहेगा, v4 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v2 v4 ये ऐसे आगे इनको सोल्व करने के बाद v1 v3 आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन अभी जिसका मैं 500 रुपये प्राइस रखता हूँ ना, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन टाइम लगता है सोल्व करने में, ऐसे नहीं हो पाएगा। सुन लो, ये 30-60, ठीक है जी। यहाँ पर ये वाला √3 मीटर, ठीक है जी, और ये लेंथ 3√3 मीटर, ये 3√3 ये √3 है, ठीक है जी। एक स्मॉल ये तरफ है जेक, स्मॉल है मास की बॉल एक, ठीक है, यहाँ से ऊपर छोड़ दी गई। सुनो अब इसके ना 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 पार्ट है इसके। अच्छा इसमें जानते हो क्या हुआ था, ये जो क्वेश्चन आया था इसके ये पता है ये 4 या 5 नंबर का नहीं था, ये 20-25 नंबर का था। कैसे, ये कॉम्प्रिहेंशन था और इसी के अंदर से 4 क्वेश्चन निकाल के दिए गए थे और एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो कितना नंबर का हो गया, 20 नंबर का हो गया, ठीक है ना। अब सुनो क्या क्या थे वो क्वेश्चंस, वो बता रहा हूँ मैं, उसके ऑप्शंस नहीं लिख रहा। 5 पार्ट है, पता नहीं 4 पार्ट थे, 5 पार्ट है। देखो इसमें पहला पार्ट फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। देखो यहाँ टक्कर होएगी इसकी, इसके ऊपर टक्कर होएगी, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, और ई की वैल्यू देनी है आपको इसके अंदर 0, ठीक है ना। वेलोसिटी एट बॉटम बताना है, अगर ई की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 0 है। तीसरा केस E इज इक्वल टू 1 है अगर, तो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन बतानी है, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर E की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। और बताना है इस केस के अंदर वेलोसिटी
परपेंडिकुलर टू ग्राउंड की, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, कितनी होगी अगर ई की वैल्यू 1 है तो, ठीक है। और पांचवा पार्ट इसका कि अगर ई की वैल्यू 1/2 है तो नेट वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अगर ई की वैल्यू 1/2 है तो, ये 5 पार्ट थे इसके। 20 नंबर का हो गया भाई। हाँ ये फिक्स है, ये नहीं लेगा, स्मूथ सरफेस सब कुछ। किसी ने कर दिया ना भाई तो 500 रुपये प्राइज है। 5 मिनट मिल रहे हैं, 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में कुछ भी दे सकता हूँ, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। सोल्व करते दिक्कत है 5 मिनट दे दूंगा, ऐसे बैठे हुए 2 मिनट दूंगा। मेरे पास आंसर लिखे पड़े इनके। टाइम चाहिए किसी को करने के लिए, करवा दे रहे हो। एक्चुअली में क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है। जिन बच्चों ने 500 रुपये भी जीते हैं ना, उनको टाइम मिला था 15-20 मिनट, तब जब 15 मिनट कम से कम, तब जाके वो हो पाता है। 2-4-5 मिनट में नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। टाइम चाहिए इसके लिए, जो करने वाला बच्चा है ना उसको भी 15 मिनट चाहिए कम से कम। तो देखिए इसके जो सारे के सारे जो पार्ट है ना, ये अगर आपको समझ आ गए ना, तो मैं बताऊँ आपको, ऑब्लिक कोलिजन से ऊपर नहीं आता। ऑब्लिक कोलिजन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। टाइप सेट ऑफ क्वेश्चन भी आपको यही मिलेगा और नहीं मिलेंगे। अगर ये समझ आ गया तो समझ लो आपको ऑब्लिक कोलिजन पूरा क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आसान थे ऑब्लिक कोलिजन के, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उसके कंपैरेटिव टफ है। इसमें कोलिजन और मतलब जो ना हर तरीके से कवर हो जाता है।
पूरा कोलिजन कवर हो जाता है इस क्वेश्चन में हर तरीके से, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ, देखिए आप सुनो ध्यान से। इसके अंदर जो है ना ये वाली लेंथ आपको रखी √3, ठीक है। यहां से लेके आता कि लेंथ y1 मान लो आप, ठीक है जी। यहां से लेके आता कि लेंथ y2 मान लो, मान ली। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर इस टेंजेंट का यूज कर लो आप। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? टेंजेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे y1/√3, यानी कि टेंजेंट 60 कितना आएगा यहाँ पे? √3 = y1/√3। y1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3 के बराबर। y1 3 के बराबर आएगा यहाँ पे। y1 बिल्कुल 3। y2 निकालना है आपको। y2 अपॉन में 3√3 = टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 कितना आता है ये? 1/√3। तो y2 कितना आएगा यहाँ पे? 3√3/√3। y2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3 आएगी, ठीक है भाई। मतलब ये भी 3 आ गया, दोनों 3-3 मिनट हो गए तो, ठीक है ना। दोनों कितने मिनट हो गए यहाँ पे? 3-3 मीटर, बिल्कुल 3-3 ही आएंगे। अरे यार क्या लिख देते हैं भाई। ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। समझ आ रहा होगा आपको ये? अब देखो अगला डिस्कशन करना है। क्या आएगी 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 टकराएगी टकराएगी। मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे करवाता हूँ, तो मूव करेगी बाद में फिसलेगी तो, बट इसको हम ऐसा करते हैं कि मान लो यहाँ आगे टकराई है, इसकी वेलोसिटी के पैरेलल हो कैसे ऐसे टकराई है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये बॉल ऐसे आ रही है, ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे टकराएगी। अच्छा अब सुनो, इसका जो ये वाला एंगल है ये कितना था? 60। तो इसका भी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60। इसका ये वाला एंगल कितना था यहाँ पे? 30। तो इसका भी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30। समझ आ रहा है आपको? 30 होगा। ये कुछ वेलोसिटी होगी और ये यहाँ पे वर्टिकल के साथ 30 पे टकराएगी बॉल। अब ऐसा करो, पहले v निकाल लो, √2 जेड से आ जाएगा। या ऐसा करो, वो लगा लो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक वो थर्ड इक्वेशन लगा दो, v² = u² + 2s लगाओ। यहाँ a से लेके b तक, a से लेके b तक लगाओ। v की वैल्यू तो निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है? 0। फिर प्लस में 2a, a की वैल्यू कितनी होती है भाई इसके अंदर? a की वैल्यू कितनी है? 5। s की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे? a की वैल्यू 5√3 आएगी भाई। g sin 30 और g sin 60 आएगा 5√3। s की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे? ये लेंथ √3 आ रहा है, ठीक है। 2√3 आएगा, 2√3। तो कितना आएगा यहाँ पर? ये v² की वैल्यू बताइए, 60 आएगा ना। v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? √60 आता है, √60 मेरे पास लिखा पड़ा। तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन अगर पूछता तो आंसर था √60, लेकिन पूछा ही नहीं है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन पूछता तो वेलोसिटी √60 थी, ठीक है ना। अब पूछ रहा है जस्ट आफ्टर कोलिजन, है ना। जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर E की वैल्यू बना तो √60 ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा नहीं, डायरेक्शन बदल सकती है बस, एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो इसका आंसर तो जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर E की वैल्यू बना है तो इसका आंसर तो √60 आ गया। मैं अभी प्रूफ और कर दूंगा अच्छे से, एक आंसर तो आ गया, क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता यार। अच्छा अब सुनो, अब इसका कंपोनेंट ये √60 है, जैसे √60, ठीक है। एक काम करो, ये एक बार मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल 30 है, ये 90 है, ये वाला पूरा एंगल कितना हुआ यहाँ पे?
ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ पे 30 होगा ना। इसके दो कंपोनेंट हो गए, आप सुनो ध्यान से। एक तो इधर वाला कंपोनेंट होगा, एक इधर वाला होगा। इधर वाला क्या है यहाँ पे √60 cos 30। cos 30 कितना होता है √3/2। तो √60 इंटू में √3/2 कितना हो जाएगा ये। हाँ भाई ठीक कर लेना, दो तो नहीं रहेगा, 3√5 आएगा। √60 sin 30, sin 30 कितना आएगा 1/2। कितना आएगा ये √15 आएगा ये √15। देखो भाई ऐसा है, टकराने से पहले तो इसकी वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन की लॉन्ग इतनी होगी और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर इतनी होगी। अब ई की वैल्यू बोल रहा है 0 है, ई की वैल्यू 0 का मतलब √15 तो गया, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टक्कर होती है ना और ई की वैल्यू 0 तो चिपक जाती है बॉडी, तो √15 तो गया, खत्म, चिपक गई है। बट ये स्मूथ सरफेस है, ये 3√5 ये खत्म नहीं होगा, ये रहेगी। अभी 3√5 से चलेगी, ठीक है ना, 3√5 रहेगी इसकी वेलोसिटी। अब ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी है बताइए, ये भी 2√3 है क्या, ये कितनी है बताओ। हाँ भाई कहाँ गया, बोलो भाई। यहाँ से बी से लेके सी तक 6 आएगी, श्योर। अब ऐसा करो, यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल 3√5, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका 5, और यहाँ से यहाँ तक 30 इक्वेशन लगा दो के बाद, ठीक है ना, 30 इक्वेशन लगा दो। अच्छा वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन पता लग गया ना, ई की वैल्यू 0 हो तो 3√5 आंसर आएगा, क्योंकि √15 तो गया, 3√5 आंसर है इसका, 3√5। अब बताना वेलोसिटी बॉटम क्या करोगे बताइए इसके अंदर, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as करोगे आपने, तो क्या करोगे बताइए। v की वैल्यू तो आपको निकालनी है यहाँ पे, v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे, हाँ u की वैल्यू लिखोगे आप यहाँ पे 3√5 का स्क्वायर प्लस में 2, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 5, और s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। सॉल्व कर लो, v² कितना है यहाँ पे 45 प्लस में 60 कितना है ये √105, बिल्कुल यही आ रहा है। ये वेलोसिटी बॉटम, ये भी आ गया √105 आंसर इसका, ये सेकंड आंसर है। थर्ड भी हो गया। अच्छा वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ग्राउंड जस्ट आफ्टर कोलिजन है ना, ई की वैल्यू 1 है, तो पता क्या होगा, इसकी तो 3√5 है ना, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड पूछा है, नेट नहीं पूछा। ये √15 प्लेट जाएगी, ये √15 इधर हो जाएगी कोलिजन के बाद, समझ रहे हो, ये 3√5 है और ये √15 प्लेट गई। ई की वैल्यू जब 1 होती है तो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग सेम स्पीड रहेगी। तो 3√5 यहाँ पे, अब पहले तो यहाँ पे इनके बीच एंगल 90 जानते हो, ये तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ये परपेंडिकुलर, तो नेट वेलोसिटी निकालोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे करने तो √60 आता है। वेलोसिटी पूछिए जस्ट आफ्टर कोलिजन √60 आ भी गया, वो तो आएगा ही आएगा। अब परपेंडिकुलर टू ग्राउंड पूछा है, ऐसा करो आप, इसके अंदर ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल कितना है यहाँ पे 60, इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, ये 60 है। अच्छा अब ऐसा करो, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है और ये ऐसे है, मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है ये पूरा 90 है ना, इंक्लाइन प्लेन के ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ये 90 है, तो ये वाला एंगल 30 है, ये 30 है, तो मेरा कहना है कि ये 30 है, ठीक है सर। यहाँ पे इसका √15 का वर्टिकल लाइन के अलोंग 30 एंगल 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और इसका वर्टिकल लाइन के अलोंग कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब इसका वर्टिकल कंपाउंड ले लो और इसका वर्टिकल कंपाउंड ले लो और फिर नेट निकाल लो, वही नेट वर्टिकल कंपाउंड आ जाएगा। इसने पूछा कि टक्कर होने के बाद नेट वर्टिकल कंपाउंड बताओ कितना है,
समझ आ रही बात आपको? परपेंडिकुलर टू ग्राउंड का मतलब क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट वाला। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ √15 cos 30। कितना आएगा यहाँ पे? √15 cos 30। cos 30 कितना होता है? और नीचे की तरफ क्या आएगा बताइए? 3√5 cos 60। क्या आएगा? cos 30 कितना होता था इसमें? √3/2। यहाँ पे 3√5 cos 60 कितना आएगा? यहाँ पे 3√5/2 सेम आ रहा है। नेट जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो जाएगा। आंसर जीरो है। जस्ट आफ्टर कोलिजन वर्टिकल कंपोनेंट जीरो जाता है। अब सुनो, वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी पूछी आफ्टर कोलिजन व्हेन e इक्वल टू 1/2। जब v नोट से टकराती है ना तो फैक्टर होने के बाद नेट वेलोसिटी कितनी जाती है? ev नोट। कितनी वेलोसिटी जाती है ये? ev नोट। तो यहाँ पे ये हो जाएगी वेलोसिटी, वर्टिकल वाली वेलोसिटी √15/2। ये नेट वेलोसिटी आ गई आपके पास √15 डिवाइडेड बाय में 2 के बराबर। अब इनकी जो नेट वेलोसिटी है वो निकाल सकते हो आप। कैसे निकलेगी बताइए नेट वेलोसिटी इनकी? बेसिक पॉइंट है ये, वी करोगे ही आप। बेसिक पॉइंट समझ नहीं आ रही, याद तो कर नहीं रखे। एक ग्राउंड है, उसका रफनेस है ई, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन ई है। एक बॉल वी नोट से टकराई तो कितने से ऊपर उठेगी वो? ई वी नोट से ऊपर उठती है। एच हाइट से छोड़ दी तो ई टू द क्या होता है? हाँ भाई, इसके अंदर e टू द पावर 2n इंटू एच होता है। n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो e टू द पावर 2 और साइड में h, ठीक है ना? ये हो जाएगा। अब इसके अंदर ये हो जाएगा, एक वेलोसिटी ये वाली है √15/2 हो जाएगी और ये वाली 3√5 है, ठीक है? एंगल 90 डिग्री है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या आएगी नेट वेलोसिटी? √15/2 का स्क्वायर प्लस में 3√5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, नेट वेलोसिटी। ये आएगा फिफ्थ का आंसर। हो गया। अगला क्वेश्चन क्या करे भाई? सुन लो अगला क्वेश्चन। एक डिस्क है, मास एंड रेडियस आर की। देखो एक कील यहाँ लगा दे हम लोग, तो ये एस्यूम करेगी नहीं कील के अबाउट। एक कील लगा दी नेल, तो एस्यूम होगा ही नहीं। यहाँ लगा दी तो भी एस्यूम होगा जरा सा, फिर यहाँ लगा दी तो भी होगा। एक लगा दी बस, यहाँ लगा दी तो भी होगा एस्यूम, ठीक है ना? इस केस के अंदर ना एसएसएम का टाइम पीरियड निकालना है। एसएसएम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट आई नोट अपॉन एमजीटी। क्या होता है एसएसएम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला? देखिए 2 पाई रूट आई नोट अपॉन में मास उतना ही रहना डी की वैल्यू और आई नोट की वैल्यू चेंज होनी है। अगर कील यहाँ लगाओगे, यहाँ अलग अलग पॉइंटों पे लगाओगे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस कील के अबाउट, पूरी डिस्क का उस कील के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डी की वैल्यू, डी होता है सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच गैप होता है, ये चेंज होना होता है बस। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लिए तो डी कितना हो जाएगा? 0 नीचे तो अनडिफाइंड हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है? तो और अगर आपने क्या किया, मान लो यहाँ कील लगा दी बिल्कुल ही, फिर ऐसे कर रहे हो आप, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बढ़ जाएगा और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी, दोनों ही बढ़ जाएंगे इस केस के अंदर। पता क्या, एक जगह की ऐसी होगी, यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक जगह ऐसी होगी जहां पर कील लगाने से टाइम पीरियड मिनिमम आता है। टाइम पीरियड क्या आता है?
मिनिमम आता है कहीं ना कहीं। एक ऐसी एक्स की वैल्यू जरूर होती है जहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो मिनिमम आएगा। ये एक्स की वैल्यू बतानी है, हमें चाहिए टाइम पीरियड मिनिमम, ठीक है ना। फाइंड एक्स फॉर मिनिमम टाइम पीरियड। क्वेश्चन क्या करिए सर। सुनो भाई, करवा ले रहा हूँ, ध्यान सुनो। तो इसमें आप एक काम करो, एक्स की वैल्यू एक्स मान लो एक बार। आप इसके अंदर आई नोड लिखो पहले तो, इसके अबाउट आई नोड। ये बताइए इसके अबाउट कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस में एम एक्स स्क्वायर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा अब सुनो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास। अच्छा देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब आप डी की वैल्यू क्या लिखो यहाँ पे, डी की वैल्यू कितनी लिखो यहाँ पे एक्स, डी विल बी इक्वल टू एक्स और आई नोट की वैल्यू ये वाली आ गई। अब टाइम पीरियड की वैल्यू लिखिए आप, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड यार, 2 पाई रूट आई नोट अपन में एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस में एम एक्स स्क्वायर बाई में एम जी एक्स। एम से एम गया, एम से एम गया, ठीक है। अच्छा मिनिमम चाहिए ना, तो ऐसा करो, इसका जो ना डिफरेंशिएशन जो होगा वो x के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, dt बाई डी एक्स। वहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम जो भी निकलता है। अगर किसी का डेरिवेटिव मतलब 0 आ जाए ना, तो जिस जगह के लिए 0 आ रहा है वो जगह मिनिमम या मैक्सिमम की होती है। तो यहाँ पर मिनिमम का क्वेश्चन है तो मिनिमम वाली आएगी वो, ठीक है, मैक्सिमम होगा ही नहीं इसमें कुछ। तो आप dt बाई डी एक्स करो, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा ऐसा करो, इसके अंदर वाली टर्म को कर लो डिफरेंशिएट बस। पहले तो t यहाँ पे एक टर्म है ये y मान लो, अंदर वाली टर्म को y, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स स्क्वायर छिपाई जी जी एक्स, ठीक है। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये आपको क्या चाहिए, ये चाहिए मिनिमम, इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो आप, डी वाई बाई डी एक्स कर दो आप, करो इसको डिफरेंशिएट। इसमें ना वो लगेगा डिवीजन रूल, कौन सा रूल लगेगा इसमें, डिवीजन रूल को बताएगा, हाथ लगा के जो बता सकते हैं डिवीजन रूल, जो डिवीजन रूल बता सकते हैं हाथ लगा रहे। सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं, ओनली 2 स्टूडेंट्स। कितनी हालत खराब है बताओ, 4-5 बच्चे हैं बस, नीचे याद कर लो भाई। पता है क्या, अगर ये जो सिचुएशन है, जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है ना, उनमें बेसिक पॉइंट यूज हो रहे हैं सभी में। एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ बेसिक पॉइंट्स, ठीक है ना। और आपने पिछले वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें कितने सारे बेसिक पॉइंट तो लग रहे थे। मैं बेसिक पॉइंट से डायरेक्ट वो वाली जो वेलोसिटी ना डायरेक्ट रूट 2g से निकलती है, h वर्टिकल लेते थे उसके अंदर, मैंने फिर भी नहीं लगाया था, वैसे लगा सकते थे उसमें। और उससे कॉन्फिडेंस रहता है, एडवांस लेवल क्वेश्चन ज्यादा समझ में आते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है माइंड में। तो आपको ये एडवांस लेवल वाली जो क्लासेज हैं, आप चाहते हो कि आपको समझ आए सारी की सारी, तो आप इनको याद कर ले भाई, रोज की रोज चलेगी डेली, ठीक है ना। ये तो चलेंगे ऐसे ही क्लासेज। डी वाई बाई डी एक्स, इसके अंदर आर स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन का ये एक्चुअल में जो मेरा टारगेट है ना अभी, मतलब मैं एडवांस क्लासेज अभी कम से कम भी 50 एडवांस क्लासेज में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना। और वो जो 25 ये रिकॉर्ड हो रही है जैसे ये वाली क्लास, ठीक है ना, इनकी एडिटिंग भी होगी। और ये 50 क्लासेज होंगी ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो एडवांस में आता हो और उसमें ना हो, हर चीज़ होगी उसमें, हर चीज़, ठीक है ना, हर चीज़, हर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हर साल ये पंगा रहता ही है,
ठीक है ना, बीच में सेशन में एडवांस नहीं हो पाता, ठीक है ना, इसलिए ये रिकॉर्ड करके हम रखेंगे इस चीज़ को, जिसको पहले करना हो पहले कर सकते हैं। अच्छा आप सुनो, यहाँ पर इसके अंदर आप ऐसा करो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यस दीपिका, v du बाई डी एक्स माइनस में, बिल्कुल पहले ऐसा करते हैं भाई v स्क्वायर, पहले ऐसा करते हैं हम लोग, ये पहले नीचे वाले को एज इट इज रखते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। नीचे वाले को एज इट इज रखा आपने, ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2x, फिर माइनस साइन लगाते हैं। फिर आप क्या करोगे बताइए, ऊपर वाले को एज इट इज रखोगे r स्क्वायर बाई 2 प्लस में x स्क्वायर, और नीचे वाले डिफरेंशिएशन कितना करोगे बताइए g डिवाइड बाई में gx का होल स्क्वायर डिवाइड बाई gx का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा इसके अंदर 2gx स्क्वायर माइनस में क्या आएगा बताइए यहाँ पे r स्क्वायर g बाई में 2 प्लस में gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई में g स्क्वायर x स्क्वायर जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या करना है आपको, 0 करना है इसको, क्या होगा भाई, माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, सॉरी भाई। अब सुनो, ये बन जाएगा अभी जी एक्स स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर जी बाई 2 अपॉन में जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सुनो, ये इधर जाने की बात ये तो हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बाई जी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0 गया, तो यहाँ पे जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी से डिवाइड आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2, एक्स इक्वल्स टू रहिए आर बाई रूट 2। क्या गया आंसर, एक रिजल्ट भी हो गया। अगला क्वेश्चन, सुनो, मान लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक है मास का, इसके ऊपर एक एफ का फोर्स लगा दिया गया ऐसे, एंड दिस एंगल इज थीटा है। सुनो, इसके अंदर क्वेश्चन ये है, यार रफनेस न्यू, ब्लॉक है मास का, रफनेस कितनी है इसके अंदर न्यू। अब एक बात बताना आपको, हम इसके ऊपर जो है ना कम से कम कितना फोर्स लगा के इसको चला सकते हैं, कम से कम कितना फोर्स लगा के चला सकते हैं, और वो किस तरीके से किस एंगल पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि फाइंड एफ मिनिमम फॉर मूविंग द ब्लॉक और मोशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की मोशन के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स फॉर द मोशन ऑफ द ब्लॉक। इस क्वेश्चन को करने के लिए सुनो, आप क्या करोगे, इसमें कई सारे स्टूडेंट को लगता है म्यू एम जी, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यू एम जी जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एफ एक्स मैक्स की वैल्यू भले ही म्यू एम जी, ओरिजिनल लगाओगे तो मिनिमम फोर्स म्यू एम जी लगाना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल मत लगाओ, थोड़ा सा ऐसे लगा लो आप टेढ़ा, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर उससे भी कम लगाना पड़ेगा आपको, म्यू एम जी से भी कम लगाए काम चल जाएगा। कैसे देखो, इसको एफ ऐसे लगाओ आप, इससे साथ नॉर्मल रिएक्शन आप कम कर रहे हो थीटा एंगल पे। तो ये कहते हैं कि ओरिजिनल में कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल ही लगाना है, कम से कम कितना लगाएं कि ये ब्लॉक मोशन कर जाए, तो आंसर म्यू एम जी है। अभी अगर हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं तो फिर आंसर म्यू एम जी नहीं होता, इसका आंसर होता है म्यू एम जी अपॉन में 1 प्लस में म्यू स्क्वायर रूट, मुझे तो रिजल्ट तक याद है इसका, ठीक है ना। और वो tan इनवर्स म्यू इस वाले एंगल पे लगाना पड़ता है ओरिजिनल के साथ। रिजल्ट ऐसे क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना, और एग्जाम में आज आता है कई बार। इसके अंदर ऐसा करो आप, इसको ऐसे लगा दिया आपने, एक कंपोनेंट कितना आएगा इसका एफ कोस थीटा, और इधर कितना आएगा बताइए इसका कंपोनेंट एफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट ले लिया आपने, इस एफ को हटा दो आप, ठीक है ना। नीचे क्या लगेगा बताइए इसके अंदर एम जी, ऊपर क्या लगेगा बताइए इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब आप ऐसा करो, नॉर्मल रिएक्शन प्लस में एफ की जो वैल्यू हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन प्लस में एफ साइन थीटा की वैल्यू प्लस में एफ साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे एम जी के। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहाँ पे एम जी माइनस में एफ साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। एफ एस मैक्स निकल के आ जाएगा यहाँ से, एफ एस मैक्स कितना आएगा यहाँ पे बताइए म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन आएगा। तो म्यू इंटू में क्या आएगा यहाँ पे एम जी माइनस में एफ साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स।
अब सुनो, अब यहाँ पर एफ cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी माइनस में एफ साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। एफ cos इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस में म्यू एफ साइन थीटा हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। और फोर्स कितना लगाना पड़ेगा आपको, म्यू एम जी डिवाइड बाई में म्यू साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। अब सुनो, साइन थीटा कोस थीटा में थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें। थीटा की वैल्यू अगर अलग अलग आएगी तो एफ की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। हमें चाहिए एफ मिनिमम, तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, बाकी तो कांस्टेंट है, म्यू एम जी ये तीनों कांस्टेंट है। ये वाली वैल्यू जो मैक्सिमम होगी, जो ये वाला एफ क्या होगा यहाँ पे मिनिमम, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू मैक्सिमम चाहिए हमें। इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे ये फोन दिखाना भाई, इसके अंदर जो है ना इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे मिनिमम। इस ये वाली वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है तो y मान लो इसको, तो y इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, ये y की वैल्यू। इसका डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या लिखोगे बताइए, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है। क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन बताइए आप, म्यू साइन थीटा क्या आएगा यहाँ पे कोस थीटा, और कोस थीटा क्या आएगा माइनस में साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। म्यू cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से tan इनवर्स म्यू, तो कोई इस एंगल पे लगाना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है। अब सुनो, जब tan थीटा इक्वल टू म्यू है, ये दिस इज इक्वल टू p अपॉन में b, ये म्यू अपॉन बनाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा यहाँ पे म्यू स्क्वायर प्लस 1 पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे p अपॉन में, यानी कि h यानी कि म्यू स्क्वायर प्लस 1 पूरे का अंडर रूट। और cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 अपॉन में म्यू स्क्वायर प्लस 1 पूरे का अंडर रूट। साइन थीटा और cos थीटा आ गया। अभी यहाँ पुट कर दो आप साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू। हाँ मैक्सिमम या मिनिमम, पता क्या होता है, कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा पहली बात ऐसे क्वेश्चंस में। इसमें या इसमें जो है ना मिनिमम ही एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे मैक्सिमम कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। और वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा था, वहां भी मिनिमम ही चक्कर एग्जिस्ट कर रहा था। तो मैक्सिमम ये ना पता नहीं मतलब +1 में या कि +2 में मैथ्स के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक है, उसके अंदर चाहे मैक्सिमम निकालना चाहे मिनिमम निकालना हो तो इक्वल टू 0 ही करना होता है। मैक्सिमम मिनिमम दोनों वाली वैल्यूज आ जाती है निकल के, ठीक है। मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम आ रहा होगा तो मिनिमम वाला निकल के आ जाएगा। तो इसमें साइन थीटा और cos थीटा दोनों पुट कर दो आप। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू देखो, म्यू साइन थीटा म्यू अपॉन में म्यू स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में म्यू स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये म्यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय में म्यू स्क्वायर प्लस 1, हाँ ठीक है, इसका अंडर रूट। इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ये आएगा आपके पास निकल के। तो ये इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी डिवाइडेड बाय में म्यू स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, यही है एफ मिनिमम यहाँ पे। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ मिनिमम। हो गया अभी, मिनिमम निकालने के लिए। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, जो समझ आए वही कर लो। अगला क्वेश्चन, हाँ ये मैं करवा रहा हूँ, लास्ट तक 4-5 बच्चे ही बचने, मेरे को पता है, ऐसा हर साल हो जाता है। मैं तो जितनी मर्जी क्लासेस ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एडवांस के लिए। अगला क्वेश्चन सुनो, एक स्प्रिंग है, एक रोड है, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है K1, इसका K2, ये रोड है मास एम लेंथ L की, ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, ऐसा दे रखा आपको, मास एम लेंथ L, ये K1 का स्प्रिंग है, K2 का स्प्रिंग, तो डिस्टर्ब करके छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, कैसे करेगा, टाइम पीरियड बताना कितना हो जाएगा। करवा दे रहा हूँ भाई, इसके अंदर टाइम पीरियड कितना होगा सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन मैं ना इस टाइप के ना 2 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपको, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है ये वाला भी, और एडवांस में ही, और इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना, वो भी मतलब उसके इक्विवेलेंट है जैसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एंगुलर एस्टिम के अंदर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं जैसे 2, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये वाली लेंथ कितनी यहाँ पे L/2, और ये लेंथ भी कितनी यहाँ पे L/2, ठीक है जी। मान लो ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा, देन ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेंथ अपन मान लो x है, वाली लेंथ कितनी वाली लेंथ चाहिए, ये वाली कितनी यहाँ पे x है, ये भी x और ये भी क्या यहाँ पे x है, समझ आ गया आपको। अच्छा अब सुनो ये L/2 और ये भी L/2, एक ट्रायंगल बन गई, क्या बन गया ट्रायंगल। तो ये L/2 मतलब अब सुनो ये L/2 हो जाएगा यहाँ पर, ये हाइपोटेन्यूज L/2 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ L/2 है। ये जो रोड है ये एंड पे बंद हुई है, वैसे ये L/2 हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी। अब ये ट्रायंगल बनी ना, तो ये लेंथ L/2 cos थीटा, ये L/2 sin थीटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये लेंथ L/2 sin थीटा। एक्चुअली में ये वाली जो लेंथ होगी x की वैल्यू L/2 sin थीटा होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई भाई। ये एंड है इसका, ये L/2 है, ये sin थीटा हो गया, L/2 sin थीटा होगी लेंथ, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर ये एंड पॉइंट मान लो इसको आप ऐसे, ठीक है। अब ये L था तो ये रोड टेढ़ी चली गई एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये लेंथ जो आएगी, रोड जब टेढ़ी हो जाएगी तो ये वाला पॉइंट रोड के ऊपर नहीं होगा, यहाँ पे L/2 sin थीटा आएगी ये लेंथ। अब सुनो, इसमें थीटा वेरी स्मॉल है तो x की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे x/L/2 इंटू थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। ये x की वैल्यू आ गई। तो जो फोर्स लगेगा ना यहाँ पे इस पर, इसके ऊपर इधर की तरफ, ये रोड जब ऐसे आ जाएगी, ये रोड ऐसे आ गई यहाँ पे, तो ये जब रोड ऐसे आ जाएगी तो इधर फोर्स लगेगा यहाँ पे K1x का। फोर्स क्या लगेगा K1x इस तरफ, ठीक है ना। और इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा K2x इस तरफ, ठीक है ना। K1x का लगेगा इस तरफ और इस तरफ लगेगा K2x का इस तरफ।
अब सुनो, अब यहाँ पर टॉर्क जो लगेगा ना इसकी वजह से, तो टॉर्क लगेगा बोला k1x इंटू में l/2 का क्या लगेगा, तो यहाँ पे k1x की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे l/2 इंटू थीटा इंटू l/2, तो ये टॉर्क आएगा k1l²/4 इंटू थीटा। ये टॉर्क आएगा इस सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा इसको, और पता क्या सेम टॉर्क इसकी वजह से भी आएगा, इस वाले फोर्स की वजह से सेम सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा भी, उतना ही फोर्स आएगा और उतना ही टॉर्क आएगा। तो टाउ नेट की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे टाउ नेट की वैल्यू 12 k1l²/2 इंटू थीटा, ये टाउ नेट आ गया आपके पास निकल गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ नेट। और अब टाउ नेट को अल्फा से इक्वेट कर दीजिए आप, टाउ नेट को k1l²/2 इंटू थीटा को यहाँ पे ml²/12 इंटू अल्फा आई अल्फा से इक्वेट कर दीजिए आप। क्या होगा भाई? अच्छा ये अलग अलग थे क्या? सॉरी प्लस में ये 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा अभी ये k2l²/4 इंटू थीटा, मुझे लगा k सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा अभी ये k1l²/4 इंटू थीटा प्लस में k2l²/4 इंटू थीटा, ये आपके पास आ गया निकल गया। अभी रिस्टोरिंग है टाउ नेट, तो माइनस साइन लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आई अल्फा, ये यहाँ पे वो है रिस्टोरिंग है। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से k1 प्लस k2 इंटू में l²θ/4 इंटू में l/में ml², l² से l² गया, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे 3k1 प्लस k2 इंटू थीटा बाई m, ये अल्फा की वैल्यू आएगी। अल्फा रिस्टोरिंग है तो माइनस साइन लगा दो आप यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एसएचएम के लिए एंगुलर सिस्टम के लिए इक्वेशन होती है यहाँ पे, मतलब कंडीशन होती है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये एंगुलर सिस्टम की कंडीशन है। कंडीशन बहुत एंगुलर सिस्टम होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो बोल रहे हैं इनसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कृपा करके एडवांस में ना आए भाई, क्यों दिमाग लगा, इधर जाओ थोड़ा सा, हाथ जुड़वा लो यार, मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा। ओमेगा स्क्वायर से इसको इक्वेट कर दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू में k1 प्लस k2 डिवाइड बाई में 4 बाई में m, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 डिवाइड बाई में m, तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अपॉन में m डिवाइड बाई में k1 प्लस k2 इसका 3 टाइम्स, ये टाइम पीरियड निकल के आ गया। ये k बराबर, ये एक्चुअली में ना उसमें k बराबर आया हुआ था, तो k ये 6 आ जाएगा यहाँ पे नीचे m/6k ऐसा आता है कुछ, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड आ गया निकल के, समझ आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन है किसी को? अगला क्वेश्चन, एक पेज क्वेश्चन है वो भी। तो पर्ची पर जाना बोलना तो है नहीं। सुनो, इसके अंदर टाइम लग जाएगा तो बच्चा कर सकता है, मैं लेकिन टाइम बहुत कम दूंगा मैं। एक तो स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ स्प्रिंग, ये मिड पॉइंट है, एक ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे धीरे सारे खाली होने वाले हैं। अच्छा मैं आपको है ना एक और चीज कहता हूँ, कितने स्टूडेंट उठ के जा चुके हैं बताओ पहले तो? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 46 स्टूडेंट एक क्लास में आज की, ठीक है ना। कल चेक करते हैं, और ये 46 से 4 पे आएंगे, देखना कौन आएंगे 4, गारंटी।
सबके बस की बात नहीं है, अभी और टफ आने वाला है सब कुछ। चलो चुप 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 चुप। इस रोड को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये और ये L/4 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 4 पार्ट हो गए। 1 ये ठीक है जी। ये 4 पार्ट्स हो गए। इसको जरा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। ठीक है, टाइम पीरियड बताना है इंग्लिश का। करो भाई, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाएंगे। देखो इसको ऐसे घुमाया, ये दबेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये दबेगा। लेकिन जो खींच रहा हो, दब रहा हो, सबका टॉर्क सेम सेंस में आएगा। सोचो अगर मान लो ये अकेला स्प्रिंग होता, बाकी तीनों ना होते, आप इसको ऐसे घुमाते तो इसको वापस इक्विलिब्रियम में लेके आता, किस तरफ घुमाता ना, ये तीनों ना होते, ये बड़ा होता, ऐसे करता, ये धकेलता, इसको वापस इक्विलिब्रियम में लेके आता, ये बड़े तीनों ना होते, ये बड़ा अकेला होता, और ऐसे ये इधर जाएगा ऐसे, तो इसको खींच लेता, वापस लेके आता, और ये भी ऐसे ही। मतलब टॉर्क सेम सेंस में लगाएंगे एक्चुअल में, तो सबका टॉर्क ऐड होगा। पहली बात तो कि चाहे फोर्स की डायरेक्शन देखनी नहीं है, ये इस तरफ उस तरफ कुछ नहीं देखना, आपको नेट टॉर्क देखना है, और नेट टॉर्क तो एक ही सेंस में आएगा, सबका जुड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा करो आप, यहाँ पे जो इसके जैसे फोर्स लगेगा ना, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी कितना होगा यहाँ पे, सुनो अंधेरा तो अपनी असलियत पे घुमाते हो। सुनो इसके अंदर सुनो, यहाँ पे K1 यहाँ पे आएगा, ये लेंगे ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखो ये ना, ये एक्चुअली में यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है x, ये x है मान लो, तो ये 2x होएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये x है तो 2x होएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप सोचो, मान लो ऐसे हो, ये वाली जो लेंथ है ये y और ये भी y बराबर बराबर है। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, ऐसा होता है हमेशा ही। तो ये x है तो ये 2x हो गया, पहली बात। अच्छा अब सुनो, ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना, kx का लगेगा इस तरफ, कितना लगेगा ये, और इसकी वजह से टॉर्क आएगा ना, टॉर्क जो आएगा वो आएगा kx इंटू में L/4 आएगा, इसकी वजह से टॉर्क। और इसकी वजह से टॉर्क आएगा, ये फोर्स कितना लगाएगा जानते हो आप? फोर्स है k इंटू 2x का, k इंटू 2x का, k इंटू 2x का, और टॉर्क आएगा, ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी यहाँ पे L/2, इतना टॉर्क लगाएगा। और ऐसे ये जितना लगा रहा है ना, ये उतना ही लगा रहा है, तो डबल कर दो इसका डबल कर दिया। और ऐसे ये वाला जितना लगा रहा है, ये वाला उतना ही लगा रहा है, तो आपने इसका भी डबल कर दिया। तो टाउ नेट की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे कि L/2 इंटू एक्स, L/2 इंटू एक्स आ जाएगा। फिर प्लस में क्या आएगा बताइए यहाँ पे KL 2K XL जो भी है। अब सुनो यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी, KL/2 प्लस में 2KL इंटू एक्स, क्या आएगा यहाँ पर, ये 5KL/2 इंटू एक्स, ये आएगा आपके पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ नेट। ये रिस्टोरिंग लगेगा टाउ नेट, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे,
x की वैल्यू जाएगी L/4 इंटू साइन थीटा, x की वैल्यू जाएगी L/4 इंटू साइन थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर x कैन बी रिटन एज L/4 इंटू थीटा, L/4 इंटू थीटा हो जाएगा माइनस 5/2 इंटू KL इंटू में L/4 इंटू थीटा जाएगा, क्या आएगा? तो ये सोल्व करोगे तो माइनस में 5KL² बाई में 4/8 आएगा, ये बाई 8 इंटू थीटा आएगा यहाँ पे, थीटा ये वाला एंगल है भाई, ठीक है ना? पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसको ध्यान से देखना। इसी को फाई अल्फा, आई की वैल्यू जाएगी ml² बाई 12 इंटू अल्फा, ठीक है? तो यहाँ से अब देखो ये 4 2 8 आएगा, 4 3 12, ठीक है? तो L² से L² गया, L² से L² गया, तो क्या आएगा बताइए? इसको सोल्व करोगे तो बताइए m अल्फा बाई 3 इज इक्वल्स टू 5k बाई 2 इंटू थीटा, ये आएगा आपके पास, ये माइनस साइन आएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? माइनस 15k बाई 2m इंटू थीटा, ये आएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है वैसे जनरल? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होती है, इसको रिलेट कर दो आप, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताइए 15k बाई 2m, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? √2 15k बाई 2m, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई रूट 2m बाई 15k, ये आएगा आपके पास टाइम पीरियड 2m बाई 15k, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन पता था मुझे, जो वास्तव में जो जिनको छुट्टियां मारनी ना 2-4 दिनों बाद वो वही बोल रहे हैं बस, ये इसको इसकी शक्ल पहचान लो, 2-4 दिन बाद मिलेगी नहीं है, देख ना कल का टाइम है भाई 4 साढ़े 6, आज इतना ही है, कल 4 साढ़े 6 तैयार रहना।